ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री जगदम्बिकायै नमः। तो आज हम परम कल्याणमयी जगदम्बा की कृपा से पंचम स्कंद का 20वां अध्याय का पठन और श्रवण शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें देवी का मणिद्वीप पधारना तथा राजा शत्रुघ्न का भूमंडलाधिपति बनना वर्णित है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। जन्मेजय बोले, हे मुने, अब मैंने भगवती के अत्यंत अद्भुत तथा जगत को शांति प्रदान करने वाले प्रभाव को तो देख लिया, फिर भी हे द्विजवर, आपके मुखारविंद से निकली हुई सुधामयी कथा को बार बार सुनते हुए भी मुझे तृप्ति नहीं हो पा रही है। अब आप बताएं कि भगवती के अंतर्धान हो जाने पर उन प्रधान देवताओं ने क्या किया। देवी का यह परम पावन चरित्र मनुष्यों के अल्प पुण्यों से प्राप्त हो सकना सर्वदा दुर्लभ ही है। अल्प भाग्य वाले मनुष्य को छोड़कर भगवती के कथा श्रवण में सदा तत्पर कर्णपुट वाला ऐसा कौन होगा जो देवी के कथामृत से तृप्ति प्राप्त कर लेता है। जिस कथामृत का पान करने से मनुष्य अमृतत्व प्राप्त कर लेता है, उसे आदर पूर्वक नहीं पीते, उन मनुष्यों का धिक्कार है। भगवती जगदम्बा का लीला चरित्र देवताओं में बड़े बड़े मुनियों के लिए रक्षा का परम साधन है। यह लीला चरित्र मनुष्यों को संसार सागर से पार करने के लिए एक नौका है। कृतज्ञ जन उस चरित्र को भला कैसे त्याग सकते हैं। जीवन मुक्त तथा मोक्ष की कामना करने वाले अथवा रोगग्रस्त होकर जो कोई भी सांसारिक प्राणी हो, उन सबको चाहिए कि वे अपने कर्णपुट से भगवती के इस सर्वार्थदायक कथामृत का पालन करते रहें। ऐसा वेद वेदता कहते हैं। हे मुने, धर्म अर्थ और काम में तत्पर राजाओं को तो विशेष रूप से कथामृत का पान करना चाहिए। जब मुक्ति प्राणी तक उसका कथामृत पान करते हैं, तब मुक्ति से वंचित जन इसका पान क्यों न करें। मैं तो यह अनुमान करता हूं कि जिन लोगों ने अपने पूर्व जन्म में सुंदर कुंद पुष्पों, चंपा के पुष्पों तथा बिल्व पत्रों से भगवती का पूजन किया है, वे इस जन्म में भूतल पर भोग तथा ऐश्वर्य से संपन्न राजा होते हैं। जो मनुष्य पवित्र भारत भूभाग में यह मनुष्य शरीर पाकर भी भगवती की भक्ति से रहित है तथा जिन्होंने उसकी आराधना नहीं की, वे सदा धन धान्य से हीन, रोगग्रस्त, निसंतान रहते हैं। साथ ही वे लोग दूसरों के दास बनकर निरंतर घूमते रहते हैं और आज्ञाकारी होकर दूसरों का भार ढोया करते हैं। वे दिन रात स्वार्थ साधने में लगे रहते हैं, फिर भी उन्हें अपना पेट भरने तक के लिए अन्न कभी नहीं मिलता। इस संसार में जो लोग अंधे, गूंगे, बहरे, लूले और कोढ़ी के रूप में कष्ट भोग रहे हैं, उन्हीं के विषय में विद्वानों को यह अनुमान कर देना चाहिए कि उन्होंने भगवती का निरंतर आराधना नहीं की है। जो लोग राजोचित भोग से युक्त ऐश्वर्य संपन्न अनेक मनुष्यों से सेवित और वैभवशाली दिखाई पड़ते हैं, उन्हें विषय में यह अनुमान लगाना चाहिए कि उन्होंने अवश्य ही जगदम्बा की उपासना की है। अतएव हे सत्यवती नंदन, आप कृपा करके भगवती के उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। आप बड़े दयालु हैं। उस पापी महिषासुर का वध करने के पश्चात देवताओं से भली भांति पूजित होकर सभी देवताओं के तेज से प्रादुर्भूत वे भगवती महालक्ष्मी कहाँ चली गई। हे महाभाग, आपने अभी कहा कि वे तुरंत अंतर्ध्यान हो गई। स्वर्ग लोक प्राप्त करके मृत्यु लोक किस तरह वे भगवती भुवनेश्वरी प्रतिष्ठित हुई, वे वहीं पर विलीन हो विराज गई या वैकुंठ धाम में विराजने लगी, अथवा वे सुमेरु पर्वत पर विराजमान हुई। अब आप मुझे यह सब यथार्थ रूप में बताएं। व्यास जी बोले, हे राजन, इसके पहले मैं आपसे रमणीय मणिद्वीप की वर्णन कर चुका हूँ। वह भगवती का क्रीड़ा स्थल है तथा उनके लिए सदा परम प्रिय बतलाया गया है, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्त्री के रूप में परिणित हो गए थे और पुनः पुरुषत्व पाकर अपने अपने कार्यों में संलग्न हो गए। वह परम सुंदर द्वीप सुधा सागर के मध्य में विराजमान है। भगवती जगदम्बा वहां अनेक रूपों में सदा विहार करती रहती हैं। महिषासुर के वध के पश्चात देवताओं से स्तुत तथा भली भांति पूजित होकर वे सनातनी माया शक्ति भगवती शिवा उसी मणिद्वीप में चली गई, जहां वे निरंतर विहार करती रहती हैं। उन सर्वेश्वरी भगवती को अंतर्हित देखकर देवताओं ने सूर्य वंश में उत्पन्न महाबली एवं सभी शुभ लक्षणों से संपन्न अयोध्यापति शत्रुघ्न नामक पराक्रमी राजा को महिषासुर के सुंदर आसन पर अभिषिक्त किया। इस प्रकार इंद्र आदि सभी प्रधान देवता शत्रुघ्न को राज्य प्रदान करके अपने अपने वाहनों से अपने अपने स्थल को चले गए। हे भूपते,
उन देवताओं के चले जाने पर पृथ्वी पर धर्म राज्य स्थापित हो गया और प्रजाएं सुखी हो गई। मेघ उचित समय पर जल बरसाते थे और पृथ्वी पर उत्तम धान्य उत्पन्न होते थे। वृक्ष फलों तथा फूलों से सदा लदे रहते थे और वे लोगों के लिए बड़ी सुखदायक हो गए। गड़े के समान थन वाली दुधारू गोएं मनुष्य को उनकी इच्छा के अनुसार दूध दिया करती थी। स्वच्छ एवं शीतल जलदायी जल वाली नदियां सुगमता पूर्वक बहती थी और पक्षियों से सुशोभित होती रहती थी। ब्राह्मण वेदविद्ताओं के ज्ञाता हो गए और यज्ञ कर्म में प्रवृत्त रहने लगे। क्षत्रिय धर्म भावना से ओतप्रोत हो गए और सदा दान तथा अध्ययन में तत्पर रहने लगे। सभी राजा शस्त्र विद्या प्राप्त करने में संलग्न हो गए। वे सदा प्रजाओं की रक्षा करने लगे। उनका दंड विधान न्याय के अनुसार चलने लगा और शांति गुण से संपन्न हो गए। सभी प्राणियों में परस्पर मेल जोल रहने पर खानों से मनुष्यों पर अपार धन प्राप्त होने लगा और गौशालाएं गौ समुदाय से संपन्न हो गई। हे नृपश्रेष्ठ, उस समय धरातल पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सब के सब देवी की भक्ति में संलग्न हो गए। सर्वत्र मनोहर यज्ञ मंडप तथा यज्ञ यूप दृष्टिगोचर होते थे। ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों द्वारा संपन्न किए गए यज्ञों से सारी पृथ्वी सुशोभित होने लगी। उस समय स्त्रियां पातिव्रत, धर्म परायण, सुशील तथा सत्यनिष्ठ थीं और पुत्र पिता के लिए प्रति श्रद्धा रखने वाले तथा धर्मशील होते थे। पृथ्वी तल पर पाखंड तथा अधर्म कहीं भी नहीं रह गया। उस समय वेदवाद और शास्त्रवाद के अतिरिक्त अन्य कोई वाद प्रचलित नहीं थे। उस समय किसी में भी परस्पर कलह नहीं होता था, दीनता नहीं थी और किसी की अशुभ बुद्धि नहीं रह गई थी। सभी तरह लोग सुखी थे और आयु पूर्ण होने पर उनकी मृत्यु होती थी। किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। मित्रों में वियोग नहीं होता था। किसी पर भी कभी भी विपत्तियां नहीं आती थी और अनावृष्टि नहीं होती थी। न अकाल पड़ता था और न तो दुखदायिनी महामारी ही मनुष्यों को ग्रसित करती थी। न किसी को रोग था, न लोगों में आपस में डाह तथा विरोध था। सर्वत्र नर तथा नारी सब प्रकार के सुखी थे। सभी मनुष्य स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की भांति आनंद भोगते थे। हे राजन, उस समय चोर, पाखंडी, धोखेबाज, दंभी, चुगलखोर, लंपट तथा जड़ प्रकृति वाले मनुष्य नहीं रह गए थे। हे भूपते, वेदों से द्वेष करने वाले तथा पापी मनुष्य उस समय नहीं थे, अपितु सभी लोग धर्मनिष्ठ और नित्य ब्राह्मणों की सेवा में लगे रहते थे। सृष्टि धर्म के 3 प्रकार होने के कारण ब्राह्मण भी 3 प्रकार के, सात्विक, राजस तथा तामस। उनमें सत्व वृत्ति वाले सभी सात्विक ब्राह्मण वेदों के ज्ञाता तथा यज्ञ कार्यों में दक्ष, दान लेने की प्रवृत्ति से रहित, दयालु तथा संयम रखने वाले थे। वे धर्मपरायण रहकर सात्विक अन्नों से यज्ञ करते हुए सदा पुरोडाश के द्वारा विधि विधान से हवन करते थे और पशु बलि के द्वारा कभी भी यज्ञ संपन्न नहीं करते थे। हे राजन, वे सात्विक ब्राह्मण दान, अध्ययन और यज्ञ इन तीनों कर्मों में सदा अभिरुचि रखते थे। राजस ब्राह्मण वेद के विद्वान थे और क्षत्रियों के पुरोहित होते थे। वे सदा 6 कर्मों में ही संलग्न रहते थे: यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना। ये ही उनके 6 क्रम थे। तामस प्रकृति वाले ब्राह्मण क्रोधी और राग द्वेष परायण थे। वे सदा राजाओं के यहाँ कर्मचारी के रूप में कार्य करते थे। वे कुछ अध्ययन में भी संलग्न रहते थे। इस प्रकार महिषासुर का वध हो जाने पर सभी ब्राह्मण सुखी, वेदपरायण, व्रतनिष्ठ तथा दान धर्म में संलग्न हो गए। क्षत्रिय प्रजा पालन में लग गए, वैश्य व्यवसाय में तत्पर हो गए और कुछ अन्य वैश्य कृषि, वाणिज्य, गौरक्षा तथा सूद पर धन देने के कर्म में प्रवृत्त हो गए। इस प्रकार महिषासुर के संहार के पश्चात सारा जन समुदाय आनंद से परिपूर्ण हो गया। प्रजाओं की व्याकुलता दूर हो गई, उन्हें पर्याप्त धन प्राप्त होने लगा। गायें परम सुंदर तथा बहुत दूध देने वाली हो गई। नदियां प्रचुर जल से भर गई। वृक्ष बहुत अधिक फलों से लद गए और सभी मनुष्य रोग रहित हो गए। कहीं भी किसी भी प्राणी को मानसिक व्याधियां तथा प्राकृतिक आपदाएं व्याधित नहीं करती थी। उस समय सभी प्राणी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होते थे। वे सब प्रकार के वैभव से संपन्न तथा निरोग रहते थे। देवता प्रतिपादित धर्म में रहने पर रहते हुए सभी लोगों ने भगवती चंडिका के चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगा दिया था। इस प्रकार 18,000 श्लोकों वाली श्रीमद् देवी भागवत महापुराण संहिता के अंतर्गत
पंचम स्कंद का महिषासुर के वध के पश्चात पृथ्वी के सुख का वर्णन नामक 20वां अध्याय। ओम तत्सत। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। देवी को नमस्कार है।